आप सभी का फिर से स्वागत है TNI के YouTube चैनल पर। और मैं विकास शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ चेंज दी वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन नंबर 4। ऑलरेडी हमारे कितने सेशंस हो चुके हैं? 3 सेशंस में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल बेस से, और चीज़ें कैसे कैच करनी, कैसे माइंड में आपका ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शंस आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी करवाऊंगा, जैसे ही एक बार 1-2 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप बिना ज़्यादा समय लिए बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर लेना, और जो फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास पहुंच जाए नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन एडवांस में। तो आज का सेशन स्टार्ट कर दिया है और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट। और ये सबसे पहले आपने देखना वॉइस चेंज करनी है। अब वॉइस चेंज का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हमेशा आपको लगेगा कि पैसिव वॉइस ही बनाना है। पैसिव है तो आपको एक्टिव भी बनानी पड़ सकती है, एक्टिव है तो वहां से आपको पैसिव भी बनाना पड़ सकता है, यानी कि वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले तो यही काम करना है, आपको ये चेक करना है वॉइस एक्टिव है या पैसिव। दूसरा काम आपको टेंस चेक करना है, और टेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेंस जो हमारा चल रहा है वो भी सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, और इसकी पहचान मैं अपने प्रीवियस सेशंस में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपका एक्टिव है कि पैसिव है। सबसे पहले देखें ये वॉइस आपकी एक्टिव है, पैसिव नहीं है। पैसिव की वॉइस पहचान मैंने आपको क्या बताई हुई है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में अच्छी तरह से एक्सप्लेन से आपको बता चुका हूं, फर्स्ट सेशन से लेकर थर्ड सेशन तक। आज मैं इस चीज को दोबारा से नहीं बताने वाला, अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो वहां जाके इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा ये टेंस कौन सा है, टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी पहचान मैं बता चुका हूं, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो V1 या V5, नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट आएगा, और इंटेरोगेटिव होगा तो डू और डज होगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। ये पहचान होती है आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ये भी मैं आपको प्रीवियस सेशंस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं, और क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है तो आपको सबसे चीजें पहले क्या रखनी है, वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनाए, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव बनाए। दूसरा टेंस कौन सा, क्योंकि टेंस आपको बताएगा आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और अगर आपका V1 या V5 है, डू नॉट डज नॉट है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज लिखा हुआ है तो आप समझ लेना इसके पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये मैं प्रीवियस सेशन में भी आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं, एक बार जाके प्लीज आप देख लेना ताकि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए। इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या लिखा है, हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद डेफिनेटली प्लूरल नाउन आएगा, यानी कि ये आपका है हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद हमेशा प्लूरल ही नाउन आएगा। उसके बाद आपका डू और डज आ गया, डू भी हो सकता है डज भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू यानी कि सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1, यही स्ट्रक्चर है लिखा हुआ है, बिल्कुल यही सेम स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर वहां पर मिल जाए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। तो ये जो हाउ मेनी वाला पार्ट है वो आपका एज इट इज ही रहेगा, हाउ मेनी, जो भी प्लूरल नाउन इसके साथ लिखा हुआ है उसे हटाए नहीं, एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, अब क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो आप याद रखें कि अगर हाउ मेनी के बाद वैसे ही प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन लिखा ही हुआ है तो यहां पर अब इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपकी आर आएगी। ठीक है, ये हो गया। और जो V1 है यहां पर उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। डू डज तो यूज होता ही नहीं है कभी भी पैसिव वॉइस में, तो हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन आपका एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद इस एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम यहां पर आर आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहां पे बाय लिखकर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखे और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज कर दे। यही सेम स्ट्रक्चर आपको इसमें फॉलो करना है। ठीक है, ये एक चीज याद रखें कि यहां पर स्ट्रक्चर में भी छेड़छाड़ हो, आर इधर नहीं लिखा हो सकता है, इसकी जगह वर लिखा हो सकता है, या आर की पोजीशन कहीं और हो सकती है। ये चीजें आपको माइंड में वहां पर कैच करनी होती हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को क्लोज कर लेते हैं। हाउ मेनी बुक्स, प्लूरल नाउन है, एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब वांट है इसको थर्ड फॉर्म में लिखे, वांटेड, और क्योंकि सब्जेक्ट है इसमें तो बाय यू। जब भी सेंटेंस किसी भी WH फैमिली वर्ड के बाद डू डज आ ही जाता है जनरली, तो आप समझ लेना उस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं रहता है। अब यहां पर ये आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। हाउ मेनी बुक्स आर वांटेड बाय यू, ये बनेगा आपका इस सेंटेंस का सॉल्यूशन।
ठीक है, बस याद रखना है हाउ मैनी के बाद जो प्लूरल नाउन लिखा है वहां पर एज इट इज लिखना है, उसके बाद आर क्यों लिखना है, ये याद रखना है आर क्यों लिखना है, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसीलिए आर आएगा। हैज बीन, हैव बीन, वाज, वर, बीइंग, ये सब नहीं आने वाला। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी डज वरुण नीड। तो यहां पर अब देखें, पहले था हाउ मैनी, अब हाउ मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, अब यहां पर है हाउ मच, अब हाउ मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, यानी कि वहां पर आपका कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ऐसा कोई नाउन जो गिना नहीं जा सकता। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है हाउ मैनी जैसा, लेकिन इसमें मच लिखा हुआ है। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, कभी भी इसके साथ प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, जब मच लिखा होता है तो मच के बाद आपका प्लूरल नाउन नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। यहां पर भी सेम ही है, डू या डस कुछ भी रह सकता है, उसके बाद यहां पे सब्जेक्ट होगा और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज किया गया होगा। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर ही टाइप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। हाउ मच प्लस जो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन लिखा है वो यहीं पर पूरे सेंटेंस में रहेगा। अब जब हाउ मैनी वाला केस था वहां पर आप क्या करते थे, हाउ मैनी के बाद जो प्लूरल नाउन लिखा है उसके बाद आप आर लगाते थे। अब क्योंकि यहां पर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो अब यहां पर आपका इज होगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करें, बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दे और क्वेश्चन को क्लोज कर दे क्वेश्चन मार्क लगा के, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। ये वाला स्ट्रक्चर हम इसमें फॉलो कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं क्लोज। हाउ मच मनी, ये पूरा एज इट इज ही लिखना है, हाउ मच मनी। अब हेल्पिंग में पहले आनी चाहिए इज, नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड, बाय, किसी भी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, कोई नाउन हो तो उसको चेंज नहीं करना, वो एज इट इज आपको लिखना है बाद में। हाउ मच मनी इज नीडेड बाय वरुण। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे क्लोज हो गया, आपको उसको अच्छी तरह से नोट कर लें और ध्यान रखें इस चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज दी वॉइस। कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि डू डज के बाद जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो आप समझ लेना ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहां पर क्या बना हुआ है आपका व्हाट, व्हाट यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, लेकिन और सब्जेक्ट पक्का मिलेगा, डू डज, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज किया। तो क्या करना है, व्हाट एज इट इज रहेगा, व्हाट के बाद इज लगाना है। इज क्यों लगाना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, WH फैमिली के वर्ड के बाद जब डू डज आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वहां पर एक पैसिव वॉइस में इज, MR में से कुछ एक आएगा, तो यहां पर इज आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट है तो बाय लिख के सब्जेक्ट लिखे और क्वेश्चन को कर दे क्लोज। इज ही जर्नली आता है और कुछ इसमें आएगा नहीं। अब इसमें क्वेश्चन को कर लें क्लोज, व्हाट इज नीडेड बाय, इसका सब्जेक्ट आई है तो आई उधर जाके क्या हो जाएगा, मी। तो ये आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। तो ये बेटा ये था आज आपका सेशन नंबर 4, और सेशन नंबर 4 में जो क्वेश्चन डिस्कस किए ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये वाला सेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके वो सुझाव दे सकते हैं। कोई और नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मुझे विकास शर्मा को दीजिए यहाँ से इजाज़त, जल्दी ही लेके आऊँगा एक नया सेशन। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, लगातार ख्याल रखें, और जिन बच्चों का पेपर नियर बाय है उन बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बेटा जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।